इनसे मिलिए। ये है कवि कलम तोड़। आजकल ये बहुत उदास रहते हैं। चलिए इनसे ही जानते हैं कि इनकी उदासी का कारण क्या है। मैं हमेशा खुश रहने वाला आज इतना उदास क्यों हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं लॉकडाउन की वजह से उदास नहीं हूँ। मेरी उदासी का कारण तो कुछ और ही है। अरे भाग्यवान, एक कप चाय तो दे जाना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अपनी भाग्यवान का मैं अभाग्यवान पति किसी और की वजह से उदास हूँ। मेरी उदासी का कारण है। अरे भाग्यवान, इतनी जल्दी चाय बना ली? कहीं पहले से ही बनी बनाई तो नहीं ले आई? पहली बात तो ये है कि मुझे भाग्यवान कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे तो शायद कर्म ही फूट गए थे जो तुमसे ब्याह दी गई। हाँ, और दूसरी बात, दिन में 10 बार चाय पियोगे तो बार बार गैस नहीं फूकी जाएगी। थर्मस में एक बार बनाकर रख दी है, जितनी बार पीनी है पीते रहो। लगता है ये मुआ लॉकडाउन मेरे प्राण लेकर ही खुलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी उदासी का कारण मेरी ये कनस्तर साइज की पत्नी है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरी उदासी का कारण तो कुछ और ही है। अब आपको तो पता ही होगा कि इस कोरोना के बच्चे ने पूरे संसार की क्या हालत कर दी है। इस ससुरे के कारण लॉकडाउन में अपन ऐसे लॉक हुए हैं कि बस पूछो ही मत, सब चौपट कर डाला। खासकर हम मंच कवियों का हाल बेहाल कर दिया। महीने में कवि सम्मेलन से रोजी रोटी का अच्छा खासा जुगाड़ हो जाता था, वह भी बंद हो गया। ये मुटल्लो भाग्यवान जो अपने आप को अभाग्यवान का तमगा दे रही है, वो कल तक कवि सम्मेलन में मिले मेहनताने पर मजे उड़ाती थी। आज देखो ये कितने नखरे दिखा रही है। खैर, मेरी उदासी का कारण इस मुटल्लो की बदतमीजी भी नहीं है। मेरी उदासी तो कुछ और ही कारण से है। बहरहाल, अधिक भूमिका न बनाते हुए और माँ शारदा को नमन करते हुए अपनी बची खुची ऊर्जा के साथ आपको अब बता ही देता हूँ कि मैं आखिरकार उदास हूँ तो क्यों हूँ। साथियों, लॉकडाउन के बाद से ही आप सभी देख रहे होंगे कि इन दिनों सोशल मीडिया पर लाइव होने का दौर चल रहा है। कोई न कोई पेज किसी न किसी कवि को ससम्मान लाइव कर रहे हैं, जिसकी सूचना समय समय कवि व लेखक अपनी अपनी छातियां चौड़ी करके सोशल मीडिया पर सूचना जारी करके देते रहते हैं। सच कहूं, उन सूचना भरे संदेशों से छाती पीड़ा से दुखने लगती है। अरे ससुरे, कुछ कवि तो जैसे एडवांस कमीशन देकर कवि सम्मेलन हथियाते हैं। लगता है आजकल फेसबुक पेज पर लाइव होने की सेटिंग भी करने लगे हैं। अपन से बेशक किसी की चरण वंदना करवा लो, उसको मक्खन लगवा लो या उसके जूतों की पॉलिश तक करवा लो, पर अपन जैसे स्वाभिमानी कवि से ये कमीशन वमीशन न दिया जाएगा, चाहे लाइव का निमंत्रण मिले या न मिले। ओ मेरे स्वाभिमानी पति परमेश्वर जी, वैसे तुम्हारे भीतर स्वाभिमान कितने % बाकी बचा है? 101%। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? अरे हाँ, याद आ गया। मैं कह रहा था कि अपना स्वाभिमान अपने को कमीशन की इजाजत नहीं देता है। सो अपन तो बस इस इंतजार में है कि कब कोई भला व्यक्ति अपन के स्वाभिमान की भरपूर इज्जत करते हुए लाइव होने का निमंत्रण देता है। सच कहूं तो मेरे परिचित कवि जब जब भी लाइव आकर प्राण दे, ऊर्जा दे, आशीर्वाद दे इत्यादि वाक्य बोलते हैं तो अपन की ऊर्जा समाप्त होने लगती है। ओ ड्रामा के कलयुगी अवतार,
किसी लाइव कुमार का फोन आया है। लो कर लो बात। हेलो लाइव कुमार जी, नमस्कार। हाँ हाँ, बताइए कब आना है लाइव। ठीक है ठीक है, मैं सही समय पर तैयार रहूंगा। धन्यवाद जी। ये लो भाग्यवान, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। मित्रों, आखिरकार आप सभी के आशीर्वाद से इस लॉकडाउन में अपनी इज्जत का फालूदा बनते बनते रह गया। तो चलिए, अब मैं लाइव आने से पहले इसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर लूं।